hyperpigmentation sheet mask for syndrome phase 1. Distilled water 60 ml. Rose water 10 ml. Glycerin 4 ml. Propandiol 3 ml. Phase B. Phase B. Niacinamide 0.50 gram. Alpha arbutin 0.50 gram. Licorice extract 3 ml. Panthenol यानी विटामिन B5 2 ml. Phage C कुमकुमारी एक्सट्रैक्ट. मैम आवाज कट रही है आपकी. सेकंड. कुमकुमारी एक्सट्रैक्ट एक सेकंड. कुमकुमारी एक्सट्रैक्ट 2 ml. मंजिष्ठा एक्सट्रैक्ट 2 ml. हाइलोनिक एसिड 15 ml. 15. 5 10 ml ले लो. मंजिष्ठा एक्सट्रैक्ट 2 ml. सैफरॉन एक्सट्रैक्ट 1 ml. एलोवेरा एक्सट्रैक्ट 3 ml. फेज डी एलेंटाइन 0.3 ग्राम. सोडियम PCA 1 ml. एंड प्रिजर्वेटिव 1 ml. अच्छा सुनो, ये फेज बी है ना, जिसमें मैंने लिखा है पैंथेनॉल 2 ग्राम, उसके नीचे लिखो हाइलोरिक एसिड.
हाइलोनिक एसिड 10 ml, पैंथेनॉल लिखा था 2 ग्राम और हाइलोनिक एसिड 10 ml। ओके। इधर इधर मैन्युफैक्चरिंग मेथड, मैन्युफैक्चरिंग मेथड लिखो। स्टेप 1 बेस, DM वाटर प्लस ऐड रोज वाटर प्लस ऐड ग्लिसरीन मिक्स 5 मिनट। स्टेप 2 सुजाता, दो फोन से ऐड करना ऑन कर क्या, कनेक्ट कर रखा है क्या? म्यूट करो पहले अपने आप को। मैम दिखाई नहीं दे रहा था, इसके लिए वो कट करके दूसरा मोबाइल में ही किया मैंने। अच्छा ठीक है। स्टेप 2 एक्टिव्स में मैम लिखो। मैम फर्स्ट स्टेप का बोलिए मैम स्टेप फिर फर्स्ट है वाटर, DM वाटर, मिल जाएगा सारा फॉर्मूला, मिल जाएगा आपको क्लास के एंड में। DM वाटर प्लस ऐड रोड्स वाटर प्लस ऐड ग्लिसरीन एक्टिव्स, डिसॉल्व नियासिनामाइड, वाटर सॉल्युबल है, नियासिनामाइड आराम से डिसॉल्व हो जाता है, राइट। अल्फा आर्बुटिन, अल्फा आर्बुटिन लो, उसमें 1 या 2 ड्रॉप DM वाटर के डालो, उसको मिक्स करो, पेस्ट टाइप बनाओ, देन ऐड इन मिक्सर। ओके, देन ऐड पैंथेनॉल प्लस हाइलोनिक एसिड। हाँ, पैंथेनॉल को डिसॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो 5 से 7 मिनट तक इसको डिसॉल्व करना है। ओके, देन थर्ड स्टेप लिखो, आयुर्वेदा एक्सट्रैक्ट। सारे एक्सट्रैक्ट रूम टेम्परेचर पे ऐड करने हैं, तो 1 बाय 1 करके सारे जो एक्सट्रैक्ट है वो ऐड कर दो। हीट बिल्कुल भी नहीं देना है। देन स्टेप 4 ऐड एलेंटॉइन, देन ऐड सोडियम PCA, देन ऐड प्रिजर्वेटिव। लास्ट में pH चेक करना है, 5 के अराउंड रहना चाहिए pH। मैम कौन सा प्रिजर्वेटिव? जर्मन प्लस। ओके। मैम फ्रेग्रेंस नहीं, इसकी फ्रेग्रेंस अपने आप में है।
देख लेना फिर अपने हिसाब से, बाकी मैं तो ऐड नहीं करूंगी। एक्सपेक्टेड रिजल्ट यूज है, मतलब एक दिन के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है। और अगर इवनिंग में 7 डेज तक लगातार यूज करते हो तो इसके अपने अच्छे रिजल्ट है, ठीक है। और 21 दिन तक लगातार यूज करते हो तो हाइपर पिगमेंटेशन जो विजिबल हो रहा है वो डाउन होने लग जाएगा, ठीक है। मैडम, अब देखो, प्रोपेंडायोल कौन से स्टेप में लिखवा या नहीं है अभी ऐड करना? प्रोपेंडियोल नहीं लिखवाया है। नहीं मतलब कौन से स्टेप में ऐड करना है, प्रोसीजर में? इंग्रेडिएंट में तो हमने लिखा है। एक सेकेंड, प्रोपेंडियोल वाटर फेज में जाएगा। तो मैंने स्टेप वन लिखा था में, ना। स्टेप हाँ, वन। डिस्टिल वाटर, रोज वाटर, ग्लिसरीन एंड प्रोपेंडियोल ओके। फेज 1 में जाएगा, ओके। देन प्रॉपर्टीज लिखो। और अब प्रॉपर्टीज लिखवा रही हूँ तो इसकी रील्स बननी चाहिए, ठीक है। रोज वाटर माइल्ड नेचुरल टोनर है। इसे छोटा नहीं मिला, छोटा लो। मिक्स हो जाएगा, वो गोली फैल जाएगी अच्छे से, इसमें फैल नहीं रहेगी। पानी का लेवल ऊपर होगा तब फैलेगी ना। ये वाटर आइस हो गया तो एब्जॉर्ब कैसे करेगी। छोटी वाली लेके आओ। माइल्ड नेचुरल टोनर स्किन पीएच को बैलेंस करता है। स्किन पीएच बैलेंस करता है, रेडनेस रिड्यूस करेगा। ब्राइटनिंग सपोर्ट करता है। सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली है। मैम फिर से क्या कहा आपने एंड में? सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली है। ग्लिसरीन पावरफुल हुमिकटेंट है। एनवायरमेंट से मॉइस्चराइजर स्किन में खींचता है, इसलिए गर्मियों में हो सकता है अगर आप इसकी डोज को कम करना चाहते हो तो कम कर सकते हो, ओके। ड्राइनेस को इंस्टेंटली रिड्यूस करेगा। एक सेकंड बच्चों, प्रोपेंडियोल नेचुरल पेनिट्रेशन एनहेंसर।
एक्टिव्स को स्किन के अंदर बेटर एब्जॉर्ब करवाता है। क्या मैम? एक्टिव्स जो इंग्रेडिएंट है ना, उसको थर्ड लेयर तक पेनिट्रेट करवाने में हेल्प करता है। नॉन स्टिकी हाइड्रेशन। फेज बी। विटामिन बी 3 यानी नियासिनामाइड मेलेनिन ट्रांसफर ब्लॉक करता है। फिर से। मेलेनिन ट्रांसफर ब्लॉक करता है। डार्क स्पॉट लाइट करता है। ऑयल बैलेंस करता है। पोर्स इंप्रूव करता है। एंड स्किन बैरियर्स जो आते हैं उनको हटाता है। अल्फा आर्बुटिन टायरोसाइनेज एंजाइम को कम करता है। मेलेनिन का फॉर्मेशन स्लो कर देता है। मैम फिर से। मेलेनिन फॉर्मेशन को स्लो करता है। डार्क पेज ग्रेजुअली कम करता है। ल्यूकोराइज एक्सट्रैक्ट नेचुरल स्किन लाइटनिंग एजेंट यूवी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करेगा। एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी स्किन काम करता है। काम डाउन शांत करता है, मतलब अग्रेसिव का मतलब जैसे
स्वेलिंग्स वगैरह ज्यादा आ रही है, बर्निंग हो रही है, उसको कम करता है। पैंथेनॉल, विटामिन B5। डीप मॉइस्चराइजर प्रॉपर्टी। स्किन हीलिंग फास्ट करता है। बैरियर रिपेयर और इरिटेशन को रिड्यूस करता है। कुमकुमादी एक्सट्रैक्ट। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्शन को एनहेंस करेगा। पिगमेंटेशन रिड्यूस करेगा। ग्लो इंप्रूव करेगा। स्किन रिजुवनेट का काम करता है, ऐसे लिखो। मंजिष्ठा एक्सट्रैक्ट। गिव इट 2 मिनट स्टूडेंट।
ओके, मंजिस्टा एक्सट्रैक्ट ब्लड प्यूरिफायर का काम करेगा ये। पिगमेंटेशन और एक्ने मार्क्स को रिड्यूस करेगा। अनइवन टोन में बेस्ट है। सेफ्रॉन एक्सट्रैक्ट ग्लो एनहेंस करेगा। एक क्लास लूंगी मैं जिसमें सारे डेप्थ लेवल पे मैं आपको इंग्रेडिएंट सिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी कि उनके अंदर भी और कौन से फ्लेवोनॉइड्स हैं जो आपकी स्किन पे काम करते हैं, ठीक है। तो बता देना, होली के आसपास आप प्रैक्टिकल क्लास तो नहीं ले पाओगे, तो मैं एक थ्योरी क्लास ही लूंगी आप लोगों की, ठीक है। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट सूटिंग मैम एंड सेफ्रॉन। एंटी इंफ्लामेटरी। हाँ, हाइड्रेशन बूस्टर, ऐसे लिखो हाइड्रेशन बूस्टर। सेफ्रॉन में लिखना है ना? नहीं, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट में लिखना है। सेफ्रॉन का नहीं लिखा है आपने? मैंने सेफ्रॉन का लिखा दिया, लग्जरी ग्लो इंग्रेडिएंट बस। ओके। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट हाइड्रेशन बूस्टर, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी, केस डी एलेंटोइन, एंटी इरिटेंट, स्किन हीलिंग का काम करेगा। जितने भी एक्सट्रैक्ट्स और एक्टिव्स होते हैं ना, उनको पेनिट्रेट करता है स्किन के अंदर। देन सोडियम पीसीए, नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर, लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन, स्किन इलास्टिसिटी इंप्रूवमेंट। लिक्विड हाइलोरिक एसिड, मैक्सिमम वाटर होल्ड कैपेसिटी, स्किन पंपलिंग इफेक्ट, डीप हाइड्रेशन,
सीट मास्क में इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड कराता है, इसलिए हीरो इंग्रेडिएंट्स है ये। फिर से मैम इसको क्या बोलना है वापसी? सीट मास्क के अंदर ये जो है ना, ये इंस्टेंट ग्लो देगा। मैम एक कुछ मैक्सिमम कुछ बोले थे आप, वो पंपिंग इफेक्ट से थोड़ा पहले। 100%, मतलब मैक्सिमम वाटर होल्ड कैपेसिटी। ओवरऑल स्किन मैकेनिज्म, मेलानिन को कंट्रोल करेगा, मैं बाद में लिखाऊंगी, ठीक है, पूरा डेप्थ में अच्छी तरीके से। बनाना स्टार्ट करें? मेरे साथ कौन बना रहा है, एक बार यस टाइप कर दो मुझे जल्दी से। प्लीज टाइप मी यस, चैट बॉक्स में यस टाइप करो। शीट मास्क टेबलेट नहीं है सर मैम हमारे पास में, अभी आने वाली है। तो ऑर्डर दे देते काजल मैम से गए। बाहर थी, अभी देने वाली हूँ, आज ही रात नाइट को करती हूँ। ओके, मैं कैमरा सेट करती हूँ, 2 मिनट का टाइम दो मुझे बस।
मैम आप म्यूट हो। दिखाई दे रहा है अब आपको? एक सेकेंड, पीछे का बैकग्राउंड से। हम्म। ये दिखाई दे रहा है आपको? यस टाइप करो मुझे। ओके। ओके रचना जी। सो स्टार्ट करेंगे हम डीएम वाटर से। 16 ml डीएम वाटर लेना है। 10 ml रोज वाटर। 4 ग्राम ग्लिसरीन। एंड प्रोपेंडियल। 3 ml प्रोपेंडियल। ओके। देन ऐड नियासिनामाइड। ये तो बहुत ज्यादा है। अल्फा आर्बुटिन। लिकोराइज एक्सट्रैक्ट। पैंथेनॉल। पैंथेनॉल को डिसॉल्व होने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मिक्स करने में टाइम लगाना है, मतलब मिक्स करते जाना है इसे। 2 ml कुमकुमादी एक्सट्रैक्ट यानी सैफरॉन एक्सट्रैक्ट। मंजिष्टा एक्सट्रैक्ट। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। सोडियम पीसीए। हाइलोरिक एसिड।
एंड मिक्स कंप्लीटली। मैं एलंटॉन लेकर आती हूँ मैंने। देन एड एलंटॉइन सबसे एंड में। कंप्लीटली मिक्स। इस तरह के टैबलेट्स है, इसको इसके अंदर डिसॉल्व करना है। तो डिसॉल्व करने से पहले देखो, दो स्टेप्स होंगे आपके पास। या फिर तो जो फॉइल पाउच होता है आपका, उसका यूज में ले सकते हैं, या फिर तो आप एक्रेलिक जो कंटेनर होता है उसके अंदर उसको फिक्स करके दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके दो फॉर्मुलेशन मैं बता रही हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। इस तरीके का एक्राइल बॉटल लेना है आपको, जार के। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो वाटर बेस है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, या फिर तो इसमें हल्का सा जैंथेनल गम डाल के इसको टाइट कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैंने ट्राई किया था सिरम बेस में। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके का बना है। दैट इज आई थिंक मेरा जो जैंथेनल गम है वो ज्यादा डल गया था थोड़े से। आप क्या करोगे, इसके अंदर या फिर तो अपना जो हाफ सीरम एंड हाफ, इन दोनों को मिक्स कर लेना है। ठीक है, मैं लेके आती हूँ सीरम। सीरम ऐड करना है आपको। इसमें भी कर सकते हो वाटरी फेज में, या फिर इसको थोड़ा थिक थिक टेक्सचर देना है तो उसमें भी हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीरम है ये। मैम कौन सा सीरम है, हाइपर पिगमेंटेशन वाला? कोई भी ले सकते हो आप, हाइपर पिगमेंटेशन सीरम ही लेना है। ठीक। ठीक है, ये ऐड किया हमने अप्रोक्सीमेटली
15 ml। ओके, 30 ml की बॉटल है। देन इसमें ऐड किया हमने 5 ml के करीब वाटर और मिक्स किया। तो इसकी थोड़ी ऐसी कंसिस्टेंसी है, देख रहे हो। ठीक है, 30 ml ऐड किया मैंने, वाटर मिक्स किया। मतलब स्लाइम कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, हल्का सा थिक। आपको दिखाई दे रही है कैसी कंसिस्टेंसी है ना, एकदम सीरम, मतलब सीरम की कंसिस्टेंसी से लूज कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। ओके, आगे समझ में। यहाँ पे मैंने इसको डाला, इसका पेनिट्रेशन भी काफी अच्छा है। देन फिर इस तरह का मास्क लेना है। सबसे पहले इसको कंटेनर में फिक्स करना है। एंड 10 ml तक डाल के इसको फिक्स कर दो। ठीक है, कुछ टाइम बाद में धीरे धीरे स्वेल हो जाएगा और इस तरीके से इसकी पैकिंग हो जाएगी। इसमें आप एक दो मतलब टैबलेट्स भी डाल सकते हो। हाँ, इसमें भी आप जैंथनम डाल सकते हो। ठीक है, ये बन गया। ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा और देखो इसकी साइज धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज होने के बाद में ये इस तरीके, ये तो मैंने ओपन किया था, इस तरीके से ओपन कर सकते हैं इसे। लाइक दिस। दिखाई दे रहा है आपको? हेलो, रिस्पॉन्स करो यार, अनम्यूट ये करके। आपने, ये यस होल मैम, आपने बनाया है या यस ऑटोमेटिक यस उससे बन जाते हैं? मैम, ये हॉल यस बने मैम। बनाए होते हैं इस टैबलेट के अंदर, ये हॉल मैंने नहीं अच्छा, बनाए हैं। ठीक है, ठीक। ठीक है, ये कंप्लीटली ऐसे ओपन हो जाएगा पूरा। एंड ओपन होने के बाद में इसे फेस पे पहना जा सकता है इस तरीके से। ठीक है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। आइज क्लोज होनी चाहिए इस टाइम। और फेशियल, जब आप किसी भी का फेशियल कर देते हो और उसको रिलैक्सेशन देने के लिए आप ये 5 मिनट ये वाला प्रोसेस भी कर सकते हो। ओके, एक्स्ट्रा ग्लो के लिए 10 मिनट तक इसको रखना है एंड देन उसके बाद में इस तरीके से हटा देना है। फिर उसके बाद में जो सीरम बचता है फेस का, उससे इस तरीके से मसाज करनी है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा है उसको वाइप आउट कर देना है। ठीक है,
तो 5 मिनट लगे रहने दो। मैं इतना जल्दी तो बता नहीं सकती आपको सब कुछ, 2 मिनट देना। ओके, सो आप देख सकते हो मैंने अभी इसको वाइप नहीं किया है, जस्ट मैं मसाज ही कर रही हूँ इसकी। मैम ज्यादातर ये शीट मार्क लगा के मास्क लगा के इसको निकाल के उसको वॉश नहीं करना होता है ना? अब वॉश नहीं करना होता है, बट मुझे को लाइक मुझे तो क्लास लेनी है ना, इसलिए मैं वाइप आउट कर रही हूँ। मैं वॉश ना करने ना, नहीं गई। इन इन जनरल इन फेशियल और डे टू डे लाइफ में यूज करना है तो हाँ, फिर वो वॉश नहीं करे तो चलता है ना? वॉश करना नहीं है, वॉश करने के लिए नहीं कहा मैंने, वॉश नहीं करना होता है ना। जब आपको या ऐसा जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ, मैं तो समझ रही हो, बस वॉश आउट यस नहीं यस करना होता, साइनिंग देखनी होती है इसकी। और जब एक्स्ट्रा या लग रहा है तो हल्का सा वाइप आउट कर लो इसे। ओके। देन उसके ऊपर आप मेकअप वगैरह जो भी करना चाहते हो फिर वो कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से मेकअप वगैरह नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ नाइट हम्म यूज के लिए होता है। लगा के हम्म सो जाओ आधा आधा घंटा, फिर उसको मतलब जो मास्क है उसको हटा दो, एंड फिर रेस्ट करो। क्योंकि ओके। पेनिट्रेट जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो स्किन पे पेनिट्रेट हो गए, अब आप सो जाओ, उसको हम्म अपना काम करने दो। यस, और जितने मसल्स रिलैक्स होंगे उतना बेनिफिट्स भी ज्यादा होंगे। हाँ जी। ओके, थैंक यू मैम। हम्म। मैम एक टेबलेट में कितना ये सीरम का मिक्स जाएगा? ये अप्रोक्सीमेटली कम से कम 10 ml तक तो उसको मतलब लग करेगा ही। मेरे हिसाब से आपको एक्स्ट्रा सीरम डाल के देना होगा इसे। देखो अब मैं आपको ओपन करके बताती हूँ इसमें। ये इस तरीके से अब थोड़ा अपने लेंथ में बड़ी हो गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा और टाइम लेगी और थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, उनको इसी तरीके से फॉर्म में देना है, उनको ओपन करके नहीं देना है। ठीक है, अगर ओपन करके दोगे ना फाइल पेपर्स वगैरह में, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने देखा है मार्केट के अंदर जो फाइल्स पेपर और फाइल जो पाउचेस वगैरह होते हैं ना, उसमें है ना, ये ऐसे फोल्ड हो जाता है। ठीक है, फिर वो फोल्ड होके ऐसे निकालते हैं, देन फिर फेस पे करते हैं। ये इतना मतलब है ना, वैसी क्वालिटी का भी नहीं होता जो हल्का सा ओपन करने पे फट जाएगा या डैमेज हो जाएगा। ये एज इट इज ही रहता है। ठीक है, हम्म उन्हें खुद को ओपन करने दो, मैं ऐसा कंसेप्ट में सोचती हूँ। और ये कम से कम 8 सीट मास्क है ना, कितने का आता है कोई बताएगा रेट? सीट मास्क देखा है आपने? मैम क्या ऐसे तो प्राइसिंग है उसका, अमेजोन पे जाके अभी देखो। मैम अगर ऐसे खुला वाला जो मिलते थे ना पाउचेस मैम, वो उसकी रेट 100 होती थी, फिर डिस्काउंट में 60-70 का होता था मैम। अरे तो 60-70 का लो क्वालिटी का होता था मीनाज जी यार। नहीं मैम, वो डिस्काउंट वो लोग जैसे दो तीन लिए तो डिस्काउंट देते थे, ऐसे मतलब करते मैम वो लोग अक्सर। यार मैम साढ़े बट तीन ऐसे सौ 100 रेट होता था उनका। 100 रेट होता था। अभी आपको मेरी स्क्रीन पे कितना अंतर दिख रहा है? मेरा कोई लैपटॉप का कैमरा कोई फिल्टर फिल्टर कुछ भी नहीं है इसमें। मैम बहुत डिफरेंस दिख रहा है मैम। हल्का सा टिंगलिंग सेंसेशन होगा, वो टॉलरेट कर लेना। काट रहा था फिर मैंने उसको 2 मुझे दिए, है ना। और फिर ना मैंने हम दोनों ने हाथ मिला लिया, अब हम दोनों एक दूसरे को मारेंगे। कौन बोल रहा है यार? अमेजोन में 274 मैडम। हाँ, टू 100। सेवेंटी फोर का है अमेजोन के अंदर, 100। ओके। हाँ जी। तो आप तो इसके मैम अंदर यू मीन टू से कि ये हमें बॉटल में ये जो हमने अपने जो सीरम बनाया अभी वो सेपरेटली दे के प्लेन शीट दे सकते हो तो दे कैन यूज डायरेक्टली, राइट? लाइक इस तरीके से सीट देना चाहते हो आप इस हम्म पाउच में? हाँ हाँ हाँ। पाउच में सीट देना चाहते हो तो दे सकते हो। लाइक हम्म आप ऐसा कर सकते हो, देखिए, इस सरम सीरम बॉटल के अंदर इस सॉल्यूशन को ऐड कर दो। बिल्कुल हाँ। ठीक है, देन उसके हम्म साथ में ऐसे पाउचेस दे दो उनको। बिल्कुल, शीट अपने अपने हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि कितना एक शीट में कितना सीरम जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 10 ml के अराउंड।
ओके, सो सपोज 30 ml है तो हम 3 शीट उनको दे सकते हैं। 2 शीट, 2 शीट, ओके। क्योंकि थोड़ी बहुत तो लॉस हो ही जाता है, आपको भी पता हाँ है। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। तो थोड़ा हमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशन देना है। ओके। ठीक है, कुछ लोगों की आदत होती है ना, शीट लगाने के बाद में ऊपर वन वन ड्रॉप, यानी एक ही शीट को थोड़ा सा रीयूज ज्यादा करते हैं। जैसे ये शीट कर लिया, तो है ना, अगर सीरम रहेगा तो उनको कहो इसी शीट को इसी कंटेनर में डाल के, आपका ही होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। कोई ज्यादा हम्म लॉन्ग टाइम तक, जैसे सुबह यूज किया, किसी को लग रहा है शाम को, तो उसी शीट को यूज कर लिया एंड सीरम ऊपर से ड्रॉप कर लिया एंड लगा के 10 मिनट और सो गए। हम्म। मैम जैनसन गम डालेंगे तो कितना डालेंगे मैम, इतने जो आपने लिक्विड बनाया उसमें? जैंथेनन गम इसमें बहुत कम जाएगा, इसमें जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.50 ग्राम, 1 ग्राम भी नहीं जाएगा। दिखाओ इस सॉल्यूशन के अंदर जैंथेनन गम डाल के। एक चुटकी रुको एक डाल सकते सेकंड। हैं मैम? हाँ, हाँ एक मैम चुटकी देखेंगे मैम कैसा लग रहा है। देखो जीरो यस पॉइंट फाइव मैम, जीरो एक चुटकी, 2 चुटकी कुछ भी नहीं होता। मेजर करो, मेजर ठीक है, कर रही हूँ ना। ठीक है। रुको एक सेकंड। तो मेजर करते हैं हम इस तरीके से। जैंथेनन, तो ये 0.50 ग्राम है। देन इसको इसमें डिसॉल्व करते हैं। इसको डिसॉल्व होने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। मैम इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है कुछ भी? 1 ml डाला ना मैंने जर्मन प्लस, नहीं डाला। मिसोटे सेट नहीं नहीं, मैंने मुझे तो लिखवाया याद था, नहीं आप मैम, हो सकता है। लेट ज्वाइन हुए थे आप। और वैसे इसमें प्रिजर्वेटिव आप कम डालोगे तो भी चलेगा, 1 ml की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट ऐड, मतलब लाइक वैसा रॉ इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया है ना। 0.5 ml डालोगे तब भी चलेगा। मैम ये कुमकुम आदि एक्सट्रैक्ट नहीं है तो हमारे पास कुमकुम आदि ऑयल नहीं यूज सेफ्रॉन, कर सकते हैं? नहीं ऑयल इसमें कुछ नहीं। ऑयल कैसे यूज हो जाएगा, वाटर बेस है ये। तो फिर क्या करें, हमारे पास तो नहीं है कुमकुम आदि तो केसर एक्सट्रैक्ट। सेफ्रॉन है ना आपके पास में, सेफ्रॉन एक्सट्रैक्ट। हाँ हाँ। हाँ हाँ तो हाँ बस वो है ऐड वो कर तो। दो। हाँ तो वही तो है, सेफ्रॉन और केसर एक ही तो है। नहीं नहीं, कुमकुम आदि। कुमकुमादी नहीं है तो स्किप करो। ठीक है। ठीक है, तो है ना, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो वाटर के मॉलिक्यूलर वेट से बहुत ज्यादा लाइट होता है जैंथेनन गम का, इसलिए इसको डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा। ठीक है ना, कम से कम आधा घंटा। तो जैसे ही डिसॉल्व हो जाएगा, देन हम्म, आप क्या करना, एक इस तरीके का बाइट लेना है आपको, एक टैबलेट लेनी है और इसमें डिसॉल्व करना है। ठीक है, ये जितना स्वेल होना था इस वाटर के अंदर होना था उतना हो गया, समझ रहे हो। अब इसे हम ओपन करेंगे। आपको ओपन नहीं करना है, आपको अपने कस्टमर को इसी तरीके से देना है, 1 या 2 टैबलेट्स डाल के दे सकते हो आप इसके अंदर। 2 टैबलेट से ज्यादा नहीं आएगी, 3 भी आ सकती है, देख लेना। ठीक है, 3 टैबलेट्स आ इसका सकती है इस कंटेनर के अंदर। रेट क्या रखना है, रेट? उषा जी बीच में मत बोला करो, रेट की बात हो गई क्या अभी? तो बीच में कोई नहीं बोलेगा। इसको मैं ओपन करके दिखा रही हूँ अब आपको, ठीक है। इससे ज्यादा स्वेल हो गया, बस ये इस तरीके से रहेगा, इसके बाद में आपको ओपन करना होगा इसे। ठीक है,
तो ये बस इसको ऐसे दोनों छोर से पकड़ के खींच लेना है। ये आप देख रहे हो, ठीक है। देन इसको फेस पे अप्लाई कर लेना है इस तरीके से। देन इसको फेस पे इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। अब कभी कभार क्या होता है ना कि कोई इसको वापस से रीयूज करना चाहता है बाय चांस, तो आप क्या कह सकते हो कि ये सीरम की बोतल ले ली आपने, और इसके अंदर सीरम अपन ने बाई चांस ये सीरम ही ले लो आप, ठीक है। एंड इसको इस तरीके से डाल के इसको और हाइड्रेट भी कर सकते हो। राइट और रॉन्ग? राइट मैम। हम्म। गुड आइडिया मैम। हम्म। ओके। हो गया। स्किन दिख रहा है आपको मेरा? अब इसको मैं कंटेनर इसलिए ले रही हूँ कि किसी कंटेनर, ये जो कंटेनर है इसके अंदर वापस इस तरीके से फिल रखा जा सकता है इनको, ठीक है। देन ये लीड लगाना है इसके ऊपर। ये इस तरीके से सीट मास्क में होगा। ओके। बेटर है, इज इट ओके यूज इन ट्वाइस एंड थ्राइस? सो कुलविंदर जी, आई थिंक मेरे हिसाब से इसको 1 या 2 बार ही यूज कर लेना चाहिए, इसके बाद तो नहीं। अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपको कंटामिनेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। डर्टी हैंड नहीं लगाना है, डर्टी आपका फेस नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप बैठे हो वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं पास में झाड़ू लग रहा है और फेस पे आप ये लगा कर बैठे हो तो हल्की फुल्की उसकी डस्ट भी उसके फेस पे रख रही है, देन उतार के आप उसके अंदर रख रहे हो, तो वो फिर बेकार हो जाएगा। और अगर आप रीयूज करना चाहते हो तो बेटर है कि 24 आवर्स के अंदर कर लो। 24 आवर्स के अंदर कर लो, इससे ज्यादा नहीं। और अगर आप मैम सीरम एक की बॉटल, एक सेकेंड, अगर आप सीरम की बॉटल सॉरी। में भर के देना चाहते हो तो आप फिर इसके अकॉर्डिंग 3 टैबलेट्स भी उन्हें दे सकते हो, और वो आपसे एक्स्ट्रा टैबलेट्स भी परचेस कर सकती है। तो एक बॉटल के साथ में आप 2 या 3 टैबलेट्स या 2 टैबलेट्स दे दो, वो सब ये कॉम्बो पैक बनाकर दे दो, तो फिर कंटामिनेशन की कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, ठीक है। अब मैम इसमें हाइड्रोसोल्स भी तो जा सकते हैं ना, कुकुम्बर हाइड्रोसोल हाँ रोज हाँ, तो हाइड्रोसोल। फिर रोज हाइड्रोसोल डाला है ना मैंने। रोज हाइड्रोसोल स्किप कर दो, कुकुम्बर जैसे समर सीजन आ रहा है तो कुकुम्बर हाइड्रोसोल ऐड कर दो इसके अंदर। हाइड्रोसोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीएम वाटर नहीं डाले, सिर्फ हाइड्रोसोल ही डाले। देखो, अगर आप रोज हाइड्रोसोल हाँ। ओनली डालते हो तो फिर वो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, बट ड्राई स्किन को फिर वो और भी ज्यादा ड्राई कर देगा, है ना। कुकुम्बर हाइड्रोसोल आप यूज में ले सकते हो, उसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर आपके इस प्रोडक्ट की रेट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो सिर्फ है ना, अपन रोज जो वाटर अपन यूज करते हैं वो एज अ टोनर यूज करते हैं, स्पिन कर लो बस हो गया, क्योंकि वो अपने आप में ही इतना काफी होता है, ठीक है। हाइड्रोसोल बेटर है कि कंप्लीट हाइड्रोसोल यूज मत करो, थोड़ा सा डीएम वाटर रखो, क्योंकि डीएम वाटर बेस है हर प्रोडक्ट का। किसी भी प्रोडक्ट, हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाते हैं उसका कंप्लीटली बेस हम हाइड्रोसोल नहीं रख सकते, हमें डीएम वाटर लेना होगा, ठीक है। पीएच चेक करना बताती हूँ। मैम सैफरॉन ऑयल है, एक्सेक्ट नहीं है।
सैफरॉन ऑयल है नहीं, ऑयल तो यूज नहीं होगा ना इसमें, एक्सट्रैक्ट यूज में होगा नहीं, अभी तो स्किप कर दो। ओके। अच्छा, इसमें बनाया था ना बाकी इसका पीएच, ये पीएच न्यूट्रल है इसका। मैम पाउच में भी तो दे सकते हैं ना इनको। हाँ दे सकते हैं पाउच में, पर पाउच में फोल्ड हो जाता है। वो तो उसी में मैम सीरम रहेगा तो खुल जाएगा। तभी तो कह रही हूँ, पाउच में दोगे एल्यूमिनियम फॉइल वाला, अंदर से एल्यूमिनियम की परत वाला पाउच होगा, वो थोड़ा सा महंगा भी पड़ेगा आपको, और अगर मैम कुछ नया ले ये कंटेनर ही पड़ जाता है, इससे तो सस्ता ही पड़ता है। तो फिर पाउच में दे दो आप। तो पाउच में फिर आपको एकदम जो ट्यूब फॉर्म में है ना, जैसे राउंड शेप में, टैबलेट फॉर्म में नहीं दे सकते, फिर वो आपको इस तरीके से ओपन करके देना होगा। हाँ भैया। इस तरीके से आपको ओपन करके फिर पाउच में डालना होगा। उसमें जैसे मार्केट से लेते हैं मैम, वो तो फोल्डेबल होता है। फोल्डेबल कैसा फोल्डेबल होता है? जैसे कपड़े को तय करते हैं ना अपन। तो फोल्ड करके दे दो। मैं पाउच लेकर आती, क्राफ्ट पे पाउच। जी इस तरीके का पाउच है ना ये, वैसा पाउच तो नहीं है वाटरप्रूफ, फिर भी वो मैं आपको बता। एल्यूमिनियम वाला लगाता है ना मैम। हाँ हाँ, वो मेरे पास अभी नहीं है, मैं जस्ट बता रही हूँ। इसके अंदर जैसे ये ले लिया आपने, तो आपको इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद भी क्या है ना कि वो फोल्ड करने में देखो, इसमें हैंड्स वगैरह लग ही जाते हैं यार। ये इस तरीके के फोल्ड करके और आप इसमें डाल के दे सकते हैं। मैम वो एक पाउच में एक ही जाएगा ना। हाँ एक पाउच में एक ही जाएगा, सील फिर ये करके इस दे तरीके दो। का लगेगा। ओके। हम्म। एक्चुअली पाउच का कंसेप्ट मार्केट में आ चुका है, मैं थोड़ा अलग कंसेप्ट बता रही थी। जिप लॉक पाउच यूज करके क्राफ्ट पेपर नहीं, क्राफ्ट पेपर पाउच यूज नहीं कर सकते हो आप। इसके अलग इसके डिफरेंट, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होती है, एल्यूमिनियम का ऐसा कुछ इंटरनल लेयर लगी हुई होती है, उसका पाउच होता है, प्लास्टिक का पाउच होता है वो अंदर से, उसके अंदर आप यूज कर सकते हो। ये क्राफ्ट पेपर इसमें यूज नहीं कर सकते। ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया है कि अगर आप पाउच यूज करते हो तो उसे 4 टाइप में, 1 और 2, इस तरीके से फोल्ड करना होगा, फोल्ड करके आप दे सकते हो, और एक पाउच में एक ही पीस जाएगा। ठीक है। वो इसके मार्केट अंदर, में जैसा पाउच होना चाहिए। हाँ सॉरी, मार्केट में जो मिलता है पाउच जिसमें ये आते हैं हाँ सीट मास्क। हाँ वैसा पाउच होना चाहिए, वो फिर अपने ब्रांडिंग उसके ऊपर लेबलिंग वगैरह करवा दो आप। ठीक है। हम्म। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? मैम अगर सैफरन का हमारे पास वो नहीं है, तो हम अगर एक दो स्टैंड सैफरन उसमें डीएम वाटर वगैरह में डाल के फिर बाद में उसको रिमूव करके कुछ कर सकते हैं? वो मत करो, एक्सट्रैक्ट अपना काम करता है इससे। सैफरॉन की स्ट्रिंग्स जरूर एक आध इसमें डाल सकते हो, और नाम रख सकते हो इसका लग्जरी सैफरॉन सीट मास्क। हाँ डीएम वाटर में हाँ, डाल एक के दो ऐसे ही। नहीं, वो ऐसे ही डाल सकते हो आप इसके अंदर, इस अच्छा, लिक्विड ऊपर के जो अंदर बन भी गया डाल। जब। हाँ हाँ, इस लिक्विड के अंदर भी डालोगे ना तो भी टेक्सचर आ जाएगा उसका। अच्छा मैम, उस दिन आप एक बार बता रहे थे, तो वो मुझे ना थोड़ा क्वांटिटी का वो पूछना था कि जब जोजोबा ऑयल में आपने बोला था कि सैफरन डाल के रखो, तो कितना जोजोबा ऑयल में कितना सैफरन जाएगा? एक दो क्लास पहले आप ने किसी को बताया था, तो मतलब कि वो बोल रहे थे कि जैसे ऑयल अगर हमको मतलब बनाना है, तो अगर सैफरन मतलब आपने बोला था जोजोबा ऑयल और सैफरन स्टैंड्स, पर वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है कि कितने ऑयल में कितने स्टैंड्स डलेंगे। और आपने बोला था उसको 2-3 हफ्ते छोड़ दो। तो 50 ml के अंदर, कम से कम 100 ml के अंदर 1 ग्राम सैफरॉन डाल के छोड़ दो, पर वो फिर बहुत कंसंट्रेट बनेगा। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। हम्म। मैम मेरे पास एक दो मतलब मेरे कजिन्स है, वो लोग मैम उनको ना जैसे पिंपल्स भी है,
और ना जैसे धूप में जाने से पूरे जैसे स्किन मतलब जल सी गई है कह रहे, तो मैं तब उसमें क्या दूं मैम? ये वाला सीट मास्क दो आप, पर नाइट में अप्लाई करने के लिए तो। ठीक है। और ठीक ऐसे है। क्रीम वगैरह में मतलब अगर पूछ रहे हैं तो कौन सी दे सकते हैं, मतलब कि हाइपर वो ना मैम पिगमेंटेशन ऐसे। क्रीम दे सकते हो, बट अगर गर्मी है आपके वहां पर, तो देखो जैसे अभी मार्च, जैसे दिल्ली का क्या टेम्परेचर मैं बताती हूँ, अभी नॉर्मल है, रात में यहाँ पे ठंड है, तो मैं मार्च में बनाई हुई क्रीम लगा सकती हूँ, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रही है, कोई चिपचिप वगैरह नहीं दे रही है। हम्म। और स्टार्टिंग के अप्रैल के फर्स्ट मंथ में भी लगा सकते हो, तो आप पहले क्रीम का टेस्ट कराओ उनको। बाकी आप जेल दे सकते हो, आप सीरम दे सकते हो। तो मैम ये जो क्रीम आपने हाइपर पिगमेंटेशन की दी थी, पर अगर थोड़े मतलब उनको दाने भी आ रहे कह रहे थे, तो फिर उसमें सैलिसिलिक एसिड भी डालेंगे? सैलिसिलिक एसिड नहीं चलेगा, हल्के फुल्के दाने आ रहे हैं तो अपन ने नियासिनामाइड डाल रखा है ना, वो सप्रेस कर देगा उनको। तो वो चलेगा? हाँ, ओके और अगर ठीक है। दाने वगैरह आ रहे हैं तो फेस पैक दो ना, कुमकुमादी वाला ओके जो L1 में सिखाया, उसके रिजल्ट अच्छे हैं। या फिर ओके। कैलेमाइन क्ले, मैंने बताया भी, कैलेमाइन क्ले। और पिंपल्स आने वाली जड़ी बूटियां कौन सी होती है? नीम होती है, मंजिष्ठा होता है, रक्तचंदन होता है, लोथरा भी गुलेठी दिया था होती है। आपने? हाँ, तो वो ऐड करके वो फेस पैक दो, से हाथों हाथ सप्रेस हो जाएगा। मैम मैंने ना हैदराबाद में बहुत लोगों को देखा है ऐसे, खैर मेरे जान मतलब कोई करीबी रिश्तेदारों में नहीं है कि मैं फोटो लूं, लेकिन मैम ऐसे पूरी यहाँ इतना ब्लैक होता है मैम, जैसे जल गई है मतलब। पर वो ना ऐसे लगता है अंदर से भी उनके कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये होता है। तो मैम क्या होता, क्या प्रॉब्लम होती होगी मैंने जो कि हाइपर पूरा। पिगमेंटेशन की हिस्ट्री बताई थी तो आपको बताया था कि थायराइड है तो भी होगा, हाइपर पिगमेंटेशन पीसीओडी है तो भी होगा, लॉन्ग टाइम तक अगर एपिलेप्सी की मेडिसिन चल रही है तो हो सकता है, डायबिटीज के इसके अंदर मस्ट है, जो नेक वाला पोर्शन है वो ब्लैक होगा। आप पहले पढ़ कर आओ, ठीक लिंक है दे मैम, नहीं रखा है क्योंकि मैंने ना। ग्रुप के अंदर। हाइपर पिगमेंटेशन की पूरी हिस्ट्री दे रखी है, कॉज दे रखा है कि ब्लैक कलर का इतना सीवियर कौन कौन से मेडिकेशन से या कौन कौन सी बॉडी के अंदर डिजीज होती है तब हो सकता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है तब हो सकता है। तो उसके लिए जो डाइट दिया है वो डाइट मस्ट जाएगा, इंटरनल ड्रिंक जाएगी, फिर देन ये प्रोडक्ट्स जाएंगे। अच्छा, तो ये पूरा डाइट करके उनको देना हाँ। पड़ेगा सर? ओके यस। मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप में से क्रीम कितने लोगों ने बनाई है? चैट बॉक्स में यस टाइप करो जल्दी। कुलविंदर यस, सौम्या जी यस, परवीन जी यस, उषा प्रजापति जी यस, डिम्पल जी यस, फरजाना सैयद यस, रचना जी यस, नहीं सीनू मैम। सैजी जी यस। नो। बीच में मत बोलिए। पूजा शुक्ला जी यस, डॉक्टर किंजल यस। ओके, अब आप ये मैसेज टाइप कीजिए कि आपकी क्रीम किस तरह की बनी है, उसका टेक्सचर कैसा है, आपको यूज करने पे वो क्रीम कैसे लगी, मैसेज में टाइप कीजिए जल्दी। पूजा शुक्ला बहुत अच्छा, डिम्पल शेगोरकर अच्छी लग रही है मैम क्रीम। नेक्स्ट, रचना मंडल वेरी नाइस, सौम्या वेरी गुड, इजीली एब्जॉर्ब, वेरी गुड, जैस्मिन परवीन वेरी गुड, पूजा शुक्ला नॉन ग्रेसी। और किसी ने क्रीम नहीं बनाई? फरजाना सैयद बहुत अच्छी, उषा प्रजापत बहुत ही बेस्ट, मीनाज जी यस नाइस, किंजल जी वेरी नाइस, डॉक्टर किंजल पटेल वेरी नाइस, डिम्पल शेगोरकर ऑयली बिल्कुल फील नहीं होता, गुड, अच्छा है मैम, वाव है, वेरी गुड नंदिनी जी। अब ये बताओ, आपने किसी को रिकमेंड किए तो आपको रिजल्ट कैसे मिले हैं उनके? मैम लाइटली बिट ऑर्डर, हैवी। हाँ, क्या? मैम फिर से ऑर्डर आया है वही, मतलब रिपीट ऑर्डर आया है वही क्रीम का। वेरी गुड, वेरी गुड। मटेरियल आएगा तब बनाऊंगी, इट्स ओके। कूलिंग एंड पेनिट्रेशन, कूलिंग कूल फिर रहता है, पेनिट्रेशन क्या कह रहे हो सीनू जी? रिजल्ट कैसा मिला आपको, कितने लोगों को दिए आपने? चैट बॉक्स में लिखो जल्दी। 200 ग्राम शेल हुआ है, वेरी गुड। लाइट बिट हैवी बिकॉज आई यूज लिक्विड पैराफिन इंस्टेड ऑफ सीसीटीजी। तो लिक्विड लाइट पैराफिन हटाओ आप, और बेटर है कि सीसीटीजी यूज करो कुलविंदर जी। जो फॉर्मूला दिया गया है उसी को ही आंखें बंद करके आप बना दीजिए, आपका क्रीम बहुत बेस्ट बनेगा। काफी रिसर्च के बाद में फॉर्मूले निकलते हैं, ये फॉर्मूले ऐसे ही नहीं आते।
ओके, रिजल्ट कैसा मिला आपको? नंदिनी जी आप बताओ कैसा रिजल्ट है? पफिनेस एंड सॉफ्टनेस गुड। मैम अच्छी है बहुत जिनको दिया है ना उन्होंने भी हम्म कहा कि सॉफ्टनेस और पफिनेस लॉन्ग लास्टिंग, मतलब सुबह में लगा लिया तो शाम तक भी सॉफ्ट रहता है स्किन। कंपेयर टू गुड अदर गुड। स्किन अदर क्रीम्स ये अच्छा लग रहा है उनको। हाई लेवल का फॉर्मूला है ना, इसलिए गुड। और बताइए। और किसी ने नहीं बनाया है क्या? फरजाना जी आपने नहीं बनाया है? बनाए थे पर सेल नहीं हुआ मैम, क्योंकि यात्रा पे चल रही थी अभी तक तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फरजाना मैम सैयद जी आप। बनाया है। बनाया है मैंने। मैंने यूएस भेजा है, वो उनका भी बहुत अच्छा रिप्लाई है कि बहुत अच्छा क्रीम है, वो यूज करती है। मेरी डॉटर है, उसकी मदर इन लॉ रोज यूज करती है, मैं खुद भी यूज करती हूँ। और अभी मेरे एग्जीबिशन में मेरा एक्ने जेल बहुत चला। तो अब नेक्स्ट एग्जीबिशन में एक्ने क्रीम रखूंगी और ये शीट्स भी रखूंगी। वेरी गुड वेरी गुड। गुड। तो एग्जीबिशन में कितना अर्न किया है, प्रॉफिट कितना कमाया है? एग्जीबिशन में अभी तो कुछ ऐसा अंदाजा निकाला नहीं है, लेकिन जो हमारा जो खर्चा होता है वो सब निकल के ऊपर हो जाता है, 2-3 हजार जैसा हुआ ऊपर। कोई और बात नहीं, ये स्टार्टिंग की बात एग्जीबिशन। है, स्टार्टिंग है मैम अभी। कोई ठीक बात है, नहीं। इससे पहले के दूसरे भी है कॉम्पिटिटर, जो हम्म उनके पास से भी लोग पहले उनसे लेते हैं, जो काफी टाइम से 1 साल से कर रहे हैं एग्जीबिशन। और हम्म। अभी मैं न्यू हूँ, तो ऐसे मेरे भी कस्टमर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। ठीक है, अभी तो मार्केटिंग की क्लासेस होगी ना आपकी कुलदीप सर की, पहले आप अपने आप एक्सपीरियंस रखो। आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर, एग्जीबिशन के अंदर, ऑनलाइन मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको एक नोट पैड पे लिख के रखो। जैसे कुलदीप सर की क्लास होगी, एक एक करके सारे क्वेश्चन पूछना, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। हो सकता है कि आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वगैरह आपकी एकदम एक्यूरेट नहीं हो इसकी वजह से, बट हर बिजनेस को डेवलप होने में देखो थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है। ओके गुड। सौम्या कौर जी आपने बनाया है, क्रीम बनाया है? हाँ मैम, आज भेजा था ना आपको। अच्छा, कैसा बना क्रीम? अच्छा लगा मैम। डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो रहा है, बहुत जल्द अब्जॉर्ब हो रहा है, और ज्यादा भी डालने की जरूरत नहीं है, इतना डालो उसको काफी है। वेरी गुड। नंदिनी जी। मैम मेरे बहुत सारे थोड़ा बैक साइड तक, मतलब पिछले क्लासेस के क्वेश्चंस हैं। हाँ पूछो, क्या क्वेश्चन है आपके? अभी टाइम है तो पूछूंगी, या तो आपको कॉल करूंगी मैम। कॉल कर देना इस मीटिंग के बाद में, ठीक है। नंदिनी हाँ। जी आप बताइए, कैसी बनी क्रीम? मैम क्रीम तो बहुत अच्छी बनी है, फीडबैक भी अच्छा ही आया है मुझे। हम्म 5 लोगों को दिया है तो सभी का सेम ही है, मतलब गुड। पफिनेस और सॉफ्टनेस। गुड। मेरे पास सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट, मतलब आपका जो L1 का है ना मैम, जो पिंपल का एक्ने नीम तुलसी वाला जल, सबसे ज्यादा तो वही जाता है मेरे पास। अच्छा, उसके रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं स्टूडेंट्स को? बहुत अच्छे मैम, मतलब मंथली 5 6 7 8 मतलब जाता रहता है हर रोज, किसी अच्छा कोई प्रोडक्ट ज्यादा जाता है मेरे पास। अच्छा अच्छा, गुड गुड। तो उनको पूछो कितने दिन में रिजल्ट मिल रहा है उनको एक्ने के अंदर। मैम 2 3 दिन में ही बस, 2 3 दिन में? ज्यादा वेरी दिन भी गुड। नहीं, 2 3 दिन में ही बस, हाँ 2 3, इसीलिए वो पहले बार एक लड़की को दिया था, उसने हम्म और एक को बताया, फिर उसने और एक को बताया, वैसे ही हम्म 3 दिन में उनको रिजल्ट। जिस दिन देती हूँ ना उस दिन 2 दिन 2 बार लगा लिया ना, तो नेक्स्ट डे 2 बार बस हो गया, तो उनको विजिबल रिजल्ट है। सिर्फ ओके। ओनली जेल, एक्नी जेल का ही, और कुछ भी नहीं, L1 का मैम, सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन वही ज्यादा बिक रहा है मेरे पास। इट्स ओके, आपका एक छोटा सा वीडियो हाँ बना मैम। सकते हो? मैम मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। कोई ट्राई बात करूंगी। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा। यस नंदिनी जी, आप कुछ कह रहे थे कोर्स के बारे में? आ, हाय मैम, आपका ना सॉरी मैम। आपको ये कहना है कि बेसिक कोर्स के अंदर जो आपने ओके, एक्ने का वो जेल बनाया था उसके एक्ने जेल का रिजल्ट्स को। बताना है, ठीक है हाँ हाँ मैम, हाँ। डन डन मैम। हाँ जी, नन
यस नंदिनी जी, आपको एंटी एक्ने जेल के रिजल्ट्स कैसे लगे? मैम जो L1 का आपने बताया था ना एंटी एक्नी का जेल, वो बहुत अच्छा है मैम। मतलब मेरे पास सभी प्रोडक्ट में ना वो आपका जेल ज्यादातर लोग पसंद क्या रिजल्ट ओरिएंटेड है। कम समय हम्म। में अच्छे से रिजल्ट दे रहे हैं मैम वो। ओके। तो अभी तक रोज के कितने पीसेस जाते हैं आपके? मैम 5-6 तो ऐसे ही जाते हैं मैम। मतलब एक कस्टमर लेके जाता है तो 2 लेके आता है, फिर नया कस्टमर, फिर वो 2 कस्टमर, ऐसे ही बढ़ रहा है मेरा अभी तो। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्नी जेल के मतलब थ्रो ही दूसरा प्रोडक्ट का डिमांड आ रहा है मेरे पास। मतलब 1&1 के भी अभी मैंने लास्ट 15 डेज में 3 1&1 का लिया है वो एक्नी जेल के थ्रू। जो ओके। भी पेशेंट्स आ रहे हैं और जो भी मेरे और प्रोडक्ट के सेल हो रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ दैट एक्नी जेल, तो वो कैसा लगा L1 का वो आपको भी। हमारा ये कोर्स? मैम बहुत अच्छा, बोल नहीं सकती। आपका टीचिंग और कोर्स सब कुछ मैम, सब कुछ बहुत बढ़िया, वेरी प्रोफेशनल मैम। थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच मैम। ओके डियर। गुड। ऐसे भी आप अपने भी जो पेशेंट्स वगैरह होते हैं जहाँ आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, तो टेस्टिमोनियल से क्या है ना, ट्रस्ट गेन होता है। मैं मानती हूँ कि टेस्टिमोनियल पे मतलब शेयर बहुत कम होगा, लाइक बहुत कम आएंगे, सेव बहुत कम होंगे, ठीक है ना। बट लोग रुक कर आपके टेस्टिमोनियल को देखेंगे ना, वो बहुत जेन्युइन आपकी लीड होगी। अगर 10 में से एक या दो भी अगर आपको कन्वर्ट करके फोन कर देता है ना, तो ये आपका बहुत अच्छा वाला बिजनेस देंगे। मैंने भी देखा करो टेस्टिमोनियल्स पे व्यूज रील मतलब व्यूज शेयर्स लाइक्स थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि लोग स्क्रॉल कर देते हैं। लोगों को मेरा फॉर्मूला देखने में ज्यादा मजा आता है, तो फॉर्मूला मैं इसलिए डालती हूँ ताकि व्यूअर्स बढ़े। जैसे अभी मैं जितने भी ओबेसिटी के अंदर अपने रील्स वगैरह डालती हूँ, तो वो हाइप पे जाती है, तो मुझे पता चल गया कि मेरा जो मतलब मेरे जो व्यूअर्स है ना, मेनली वही है जिनको ओबेसिटी से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, हाइपर पिगमेंटेशन से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है। तीसरा आ जाता है डैंड्रफ। इस पे रील डालोगे तो बहुत हाइप पे जाएगी, पर हर रोज तो वो रील नहीं डाल सकती ना। पर जब मैंने वो रील डाली है नॉर्मल पीसीओडी की भी, वाई डिस्चार्ज की, इनकी, तो हाइप पे गया। तो एक बार क्या है ना, मेरे फॉलोवर्स मैंने गेन कर लिए। फॉलोवर्स गेन करने के बाद में अगर मैं अपने व्यूअर्स अपने कोर्स के बारे में बताती हूँ या अपने अदर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती हूँ, तो बिजनेस वहां से आना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, 30 दिन के अंदर 30 लगातार रील्स बनानी है, ठीक है। 30 रील को आपको लगातार स्केड्यूल पे डालना है। जब आपको 30 दिन के अंदर 30 रील्स में पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस आपको क्या देखना पसंद कर रही है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको रील्स डाल के एक बार अपना अकाउंट के अंदर फॉलोवर्स को बढ़ाना है। समझ रहे हो? देन फिर आप टेस्टिमोनियल्स वगैरह या जो भी आपके पास नॉलेज है, आप वो डालना स्टार्ट कीजिए। और ये भी कह सकते हो कि अगर आप इसी तरह की और नॉलेज चाहते हो, तो टाइप करो मुझे आयुर्वेदा, या टाइप करो मुझे, कुछ भी टाइप कर लो, और मैं आपको अपनी कम्युनिटी के अंदर ऐड करूंगी। तो उसके लिए एक ऑटोमेटिक कुछ ऐसा सॉफ्ट लगता है, वो कुलदीप सर बताएंगे। तो जैसे अगर वो आपको टाइप करेंगे, तो उनके व्हाट्सएप पे, उनके व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे आपका व्हाट्सएप का लिंक चला जाएगा अपने आप। देन वो आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर ऐड हो जाएंगे। अब कम्युनिटी के अंदर ऐड हो गए, तो मतलब आपके पास एक जेन्युइन लीड आ गई। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, नॉलेज भी दे सकते हो, क्लासेस एज योर विश 1-to-1 भी कर सकते हो। आ रही बात समझ में? ओके मैम। हम्म। तो अभी राइस मतलब चैट बॉक्स में बिजनेस लिखो, जो बिजनेस कर रहा है, अभी प्रोडक्ट बना के सेल कर रहा है। बी लिखो, ओनली बी। जिज्ञासा बी, मिनाज जी बी, अनीता जी बी, नंदिनी जी बी, डिम्पल जी बी, रचना जी बी। ओके। और अभी बिजनेस बिजनेस हैज स्लोली स्टार्टेड, कोई बात नहीं सौम्या जी, स्लोली स्टार्टेड, बट स्टार्ट कर लिया वो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने ऑलमोस्ट सारे फॉर्मुलेशन आपको दी दी। अब ड्रिंक्स रही है एंड आई सेगमेंट्स के कुछ प्रोडक्ट्स रहे हैं। जो सीट मास्क है, वो मैं 1-2 दिन के अंदर सारे कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। अब बनाकर प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट करो। सबसे पहले इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाओ और 30 रील्स बनाओ। एक दिन मैं ऐसी क्लास दूंगी जिसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट का डीप नॉलेज दूंगी। आपको पता है मंजिष्ठा क्या काम करता है, मंजिष्ठा के अंदर ऐसा कौन सा फ्लेवोनॉइड्स होता है, वो हमारी स्किन पे काम करता है, कुछ इस तरह की कंटेंट दूंगी। तो उससे आप रील बनाना स्टार्ट करना, ठीक है। एंटी एजिंग सेगमेंट बाकी है, ओके। वो सिर्फ वो रील्स बनाना स्टार्ट करना, और शायद तो वो क्लास में कल ही ले लूंगी, ठीक है। वो क्लास कल लेने के बाद में कल से रील बन जानी चाहिए, और अपना अकाउंट पर्सनली मुझे सेंड करोगे। सबका अकाउंट जाकर देखूंगी कि कौन कितना काम कर रहा है।
ठीक है, अब इस कोर्स इसके रिगार्डिंग, आज की क्लास के रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है जल्दी पुटअप करो। ये अभी तक डिसॉल्व नहीं हुआ है, देखो मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि जेंथेनन गम है तो इसको डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि मुझे इसको फुल नाइट भी रखना पड़े। और अगर बाय चांस ये आपसे थोड़ा सा ज्यादा थिक हो गया है तो नॉर्मल डीएम वाटर डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, और जल्दी डिसॉल्व करना है तो इसको मिक्स करते रहो। मैम यार पहले पहले डीएम वाटर और जेंथम गम मिला के फिर बाद में एक्सट्रैक्ट वगैरह डाले तो चलेगा, हाँ इस ऐसा तरह भी से? कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर जल्दी हो जाएगा। हाँ जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और किसी को कुछ ओके। पूछना है? मैम आपने बोला था कि आप यही वेट लॉस के लिए एक चूरन बताएंगे। वेट लॉस के लिए चूर्ण? हाँ मैम, बहुत पहले आप बोले थे मैं बताऊंगी, पर फिर उसके बाद मैं भी भूल गई पूछने आपसे। जैसे आपने एक वेट लॉस का वो ड्रिंक तो बताया था, वो जो गार्लिक और उसका अदरक जिंजर और का था। जो काली मिर्च नींबू था जिंजर का, क्योंकि फिर आप बोले थे एक मैं पाउडर सा भी एक चूरन जैसा एक बनता है वो बताऊंगी। एक सेकेंड मैम नोट्स। काफी लोग पूछ रहे वेट लॉस के लिए चूरन कुछ है तो दो, या कुछ ऐसे। प्लेट वन प्लेट टू कंसेप्ट वाली डाइट दो ना, उसके कितने अच्छे रिजल्ट हैं। नहीं वो मैंने दी है, नहीं मैम वो एक चूरन का एक दिमाग में इनके बैठा हुआ है सबके कि पाउडर मतलब कुछ वो मैंने प्लेट वन प्लेट टू भी बताया आपका, कई लोगों को ये आंवला भी खाने को मैंने बताया। फिर जो है ना आपका ये जो आपने ड्रिंक बोला था यही गार्लिक और उसका, वो भी मैंने ड्रिंक से बहुत लोगों कितना को दिया इम्पैक्ट पड़ा ये तीसरा। बताओ पहले। मैम मैम जैसे एक्चुअली वो प्लेट वन प्लेट टू का तो इतने लोग मतलब उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे, बट वो वाला करे उन्होंने, ये गार्लिक वाला करे थे। वैसे मतलब बोल रहे थे फर्क लग रहा है, पर ऐसे कोई मतलब मैम वो कह रहे कि पाउडर हमको दो कि ये हमारे से सुबह सुबह तब और याद नहीं ठीक है, रहता अभी या इस कुछ ना कुछ इस उनके बहाने तो में। कल बता दूंगी मैं। ठीक है मैम। क्योंकि वैसे ड्रिंक मैम भी बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले मिले हैं गाइस। आप कौन लोगों सी को क्यों ड्रिंक नहीं मैम? मिल रहे, हो सकता है कि आपका पेशेंट कंटिन्यूसली ये ड्रिंक ले नहीं रहा हाँ हो। नहीं नहीं मैम, वो थोड़ा यही प्रॉब्लम है कि वो कंटिन्यूस नहीं है, तो वो कहते हैं पाउडर जैसे हम खाना खाने के बाद खा ले, पर सुबह में जल्दी होती तो वो बना के ड्रिंक फिर वो पी के फिर थोड़ी देर रुक के फिर नाश्ता करने में जरा मुश्किल हो रही। तो वो कंटिन्यू कर नहीं रखे। बाकी मैंने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में इस ड्रिंक को जितने भी पेशेंट्स को दिया, मुझे बहुत जल्दी जो बेली फैट होती है अपनी, उसमें बहुत जल्दी रिजल्ट मिला है। कोई बात नहीं, मैं कल दे दूंगी इसका फॉर्मूला। कल मैं इंग्रेडिएंट्स की क्लास लूंगी, ये थ्योरी आंवला क्लास का भी होगी। मैम जब मैं वो लोग हेयर फॉल के लिए कहते हैं ना। हम्म। मैम प्लेट वन और प्लेट टू का बहुत अच्छा रिजल्ट है, 15 केजीज रिड्यूस किया है उन्होंने। मैंने हम्म। आपको एक फोटो भेजा था ना जिनका सोरियासिस का स्टार्टिंग था, और मैंने हम्म। एक्ने जेल में दारू हरिद्रा एक्सट्रैक्ट आपने बोला था कि डाल के दिया। तो हम्म। उसके बाद मैंने कहा ये सिर्फ लोकल एप्लीकेशन 50% है, आपको डाइट भी करना पड़ेगा क्योंकि आपकी वेट ज्यादा है करके। तो हम्म। उन्होंने कहा ठीक है आप ही खुद डाइट प्लान बता दो, मैं मुझे थोड़ा कह रहे तो मैंने आपका प्लेट वन और प्लेट टू का डाइट लिख के भेज दिया उनको। तो हम्म। वो उन्होंने फॉलो भी किया, और 1.5 मंथ लिया, उनका 15 डेज का वेट रिड्यूस हुआ है मैम। और वो जो आपको फोटो भी भेजा था ना उनका पूरा चला गया, वेरी गुड, क्योंकि उस डिटॉक्स डाइट है ना, जो जितने भी इन्फ्लेमेशन टॉक्सिन्स था। है, यस सारे टॉक्सिन्स उससे निकल जाते हैं। हम्म। तो जितनी भी, अगर आप, मैं आपको हाँ। ये मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने डायबिटीज पेशेंट को दिया है तो मुझे अच्छे रिजल्ट मिले। मैंने थायराइड्स में दिया है, पीसीओडी के अंदर दिया है, जो तीनों डिजीज है जिसमें अपने बॉडी के मेनली हार्मोन कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो डिस्टर्ब हुए हार्मोन्स बैलेंस हुए गाइस, आपका डाइट इतना इफेक्ट करता है। जब हार्मोन बैलेंस हो गए तो फिर हाइपर पिगमेंटेशन या ये सारी चीजें तो क्या चीज है। हाइपर पिगमेंटेशन कब होता है, जब टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। जब जैसे आप बता रहे हो कि ब्लैक कलर का हो रहा है, तो उनके बॉडी के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस है, टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहे। हेयर फॉल कब होता है, जो हम खा रहे हैं तो वो कैपिलरीज तक जाने के बाद में कहीं जाके हमारी स्किन और सॉरी हमारे हेयर्स एंड नेल्स के अंदर आता है। तो वहां तक जब न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है तो हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये जो डाइट है वो कम से कम 15 से 20 दिन, जैसे आपने जब से जन्म लिया है ना, तब से आप खाना खाते आ रहे,
आप कार लेते हो, आप उसकी सर्विस करवाते हो, बाइक लेते हो, आप उसकी सर्विस करवाते हो। कभी अपनी बॉडी की सर्विस के बारे में सोचा है? और ये जो काल है अभी, वसंत ऋतु काल, जो मार्च का महीना है, इसके अंदर वात बढ़ती है और कफ का उत्क्लेश होता है, कफ बढ़ता है। और कफ मतलब जगह कौन सी होती है कफ की? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, थॉरैक्स वाला पार्ट ना, मतलब नाभि से ऊपर का जो पूरा पार्ट होता है वो कफ का होता है। इसलिए चक्कर आना, हेयर फॉल होना, सर में दर्द होना, रात में नींद नहीं आना, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होना, मेमोरी लॉस होना, चिड़चिड़ापन होना, जो भी चीज याद कर रहे हैं याद करने का मन नहीं करना, स्टूडेंट्स पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, गैस का बनना, एसिडिटी बनना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होना, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होना, कॉन्स्टिपेशन होगा। ये सब कुछ अप्रैल तक चलेगा, मार्च में तो चलेगा ही चलेगा। और इस टाइम पे हम वमन करवाते हैं मेनली पेशेंट का, क्योंकि वात बढ़ता है, कफ को ऊपर से निकाला जाता है और पेशेंट बहुत ज्यादा लाइट फील करता है। और वमन वगैरह प्रोसेस नहीं करवा सकते हो, बट इस मौसम के अंदर भी अगर आप डिटॉक्स डाइट देते हो तो उसकी पूरी बॉडी बहुत आसानी से डिटॉक्स हो जाती है। नो डाउट कफ इसमें उत्क्लेश होता है, बट निकलता भी बहुत जल्दी है। और जिसको भी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, सर में दर्द, नींद नहीं आना, चक्कर आना, इरिटेशन हो रहा है, वो नॉर्मल है। 80% लोगों को होगा और वो सब कुछ नॉर्मल होगा। सबके लिए हमारे पास एग्जीबिशन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। सो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। कल की क्लास के अंदर थ्योरी क्लास होगी और पेन कॉपी लेकर मैम बैठना। मैम हाँ जी मेरा एक जसमीत। क्वेश्चन है। हाँ, मैम आप क्लास के लिंक देने वाले थे, मेरा तो बहुत सारे क्लास मिस हो गया। अच्छा मिस हो गया क्लास, तो क्लास का लिंक आप सोनिका मैम से मांग लो या फिर काजल मैम से मांग लो, वो दे देंगे आपको। मैम मेरा भी मिस हो गया है आगे का। मैम आप बोले काजल थे काजल मैम L2 से को, मांग लो। वैसे मैं ना L2 आपको आप जो L2 का दूसरा क्लास ले रहे हो उसके साथ साथ हम लोग को भी आप लिंक देंगे कि जो हमारे मिस हो गए हम कर सकते हैं। वो मिस कर लो या फिर तो रिकॉर्डिंग देख लो, उसको तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी तो उनका पूरा स्टार्टिंग का थ्योरी सेशन चल रहा है ना। हम्म। तो नहीं पर वो मैम अगर आप लिंक दिए तो हमारा कुछ थ्योरी भी मिस हुआ, हम लोग मतलब ऐसे अटेंड कर सकते हैं क्या मैम? क्योंकि कर कुछ सकते हो वैसे। है ना, तो मैम आप हमारे को भी लिंक दीजिए ना। क्या जैसे फिर कभी क्या होता है मैम, किसी के क्वेश्चंस भी जो होते हैं उससे हमको भी नॉलेज बढ़ता है ये मैम। राइट सिर्फ इसी बैच में है। आपका बैच बहुत ज्यादा, मतलब ये देख लो मतलब आपकी 5 उंगलियां घी में है, ऐसे बता रही हूँ मैं। इस क्लास के अंदर मैं हेयर सेगमेंट्स भी दे रही हूँ उन स्टूडेंट्स को जो मेरा सेकंड बैच है, उनको सिर्फ मैंने स्किन केयर का सेगमेंट दिया है। और वो क्लास में बिल्कुल भी नहीं बोलते, सिर्फ मैसेज करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को राइट कर देती हूँ कि आप लोग मुझसे बात करो, वो बात नहीं करते हैं, वो सीधा मैसेज करते हैं। क्योंकि इस क्लास से मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई, 10 बार मना करने के बाद भी स्टूडेंट बीच में अपने आप को अनम्यूट करके बीच में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब मैं भी हर किसी का कैसे नाम करके बोलूंगी यार, मतलब नहीं नहीं मुझे मैम भी वो शर्म तो, आती है। नहीं मैम वो तो गलती है, लेकिन मैम जैसे अभी लास्ट में आप नहीं, क्वेश्चंस पूछते क्लास हो का ना। लिंक मैं दे दूंगी, हम्म। बट आपको ये राइट नहीं होगा कि आप वहां से मेरे से बात कर सकते हो। नहीं मैम वहां पे वो हम सिर्फ बाद होगा में कि यहाँ, आपको प्रॉब्लम है, मैसेज चैट करो। कोई नहीं प्रॉब्लम ठीक अगर है आप मैम। फोन से कर रहे हो, अगर आपके पास जस्ट मैसेज चैट करने का लाइक लैपटॉप पे आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं है आपके पास आइडिया, तो ये फ्री हिट दिया है कि फोन पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, फोन में अपने पास में रखती हूँ। बट ठीक ये है मैम सारा वो फ्री कर हिट देंगे हम। आपको दिया है, मैंने उन लोगों को दिया ही नहीं है। नहीं मैम वो फिर भी मैम अगर आपको जैसे याद भी नहीं है क्या क्या मिस हुआ ना, तो अगर हमारे पास टाइम है तो हम वो अटेंड करेंगे, नहीं डिस्टर्ब करेंगे मैम आपको। ठीक है, तो यहाँ फिर पूछ लेंगे जो वेडनेसडे, भी पूछना है। ट्यूसडे और वेडनेसडे को उनकी क्लास होती है। ठीक है, तो मैम आप जैसे ग्रुप पे ही आपकी लिंक क्लास डाल लेने दीजिए। के बाद में उनकी क्लास होती है। अभी तो मंडे को कोई क्लास नहीं होती, कल लगातार मेरी 2 क्लास होगी, 7 to 8, 7 to 9 आपकी होती है और 9 to 11 उनकी होती है। तो अगर आप में है कि 7 to 11 लगातार बैठ पाओ तो उस क्लास का लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगी। पर हाँ बीच में मैम हलचल कोई नहीं करेगा, जैसे मैं नहीं म्यूट ही करेंगे। रखती हूँ। हाँ ठीक है, और बिल्कुल मैम, मैसेज करो, हमने अगर कुछ पूछना है तो हम बाद में पूछ लेंगे आपसे बाद में पूछ लो, मैसेज से। व्हाट्सएप पे कर लो मैसेज, उसी वक्त मिल ठीक जाएगा। है ठीक ठीक है है, मैम, थैंक यू मैम। ओके गाइस, बिल्कुल और नहीं लिख के करेंगे रखना मैम, अपने क्वेश्चंस। लिंक दे दीजिएगा, हम मैम डिस्टर्ब मैं नहीं फोन करेंगे। करूंगी आपको अभी।